संगीत में ना एक अजीब सा जादू होता है। वो हमें उन जगहों और पलों में वापस खींच ले जाता है जिन्हें हम शायद भूल भी चुके हों। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ आवाज़ें न सिर्फ हमारे अतीत बल्कि हमारे भविष्य को भी एक शक्ल देती हैं। ही हम सबने महसूस किया है ना? जब कोई गाना बजता है और पलक झपकते ही हम किसी पुरानी याद में पहुंच जाते हैं। रेडिट पर किसी ने क्या खूब कहा था कि ये तो एक तरह का टेम्पररी टाइम ट्रैवल है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये सुनने में बड़ी पोएटिक सी बात लगती है कि संगीत एक टाइम मशीन है, और दूसरी तरफ इसका एक बाकायदा साइंटिफिक नाम भी है। ये ना हमारे रोजमर्रा के अनुभव और साइंटिफिक रिसर्च के बीच एक पुल जैसा है। तो वैज्ञानिक इसे कहते हैं मीम्स, मतलब म्यूजिक इवोक्ड ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज। ये वो यादें हैं जो हमारे दिमाग में अचानक से कौंध जाती हैं। मतलब हम कोशिश नहीं कर रहे होते, बस एक गाना बजता है और बूम, हम पहुंच जाते हैं किसी और जगह, किसी और वक्त में। तो सवाल यह है कि आखिर संगीत से जुड़ी ये यादें इतनी पावरफुल होती क्यों हैं? रिसर्च बताती है कि ये यादें ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, ज़्यादा विविड होती हैं और सबसे बड़ी बात, ये ज़्यादा असली लगती हैं। उन यादों से भी ज़्यादा जिन्हें हम खुद जोर लगाकर याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन संगीत और यादों का ये कनेक्शन सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है। कभी कभी किसी एक इंसान की आवाज पूरे समाज की कहानी बन जाती है। चलिए एक ऐसी ही कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सोचने वाली बात है ना? क्या कभी किसी एक आवाज ने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को डिफाइन किया है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेला आर्टिस्ट एक पूरी कल्चर पर कितना गहरा असर डाल सकता है। और हमारी कहानी के केंद्र में है जुबिन गर्ग। जब सितंबर 2025 में उनका निधन हुआ तो भारतीय राज्य असम जैसे थमसा गया था। लाखों लोग सड़कों पर थे, शोक मना रहे थे। ये कोई आम बात नहीं थी। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 38,000। इतने गाने जुबिन गर्ग ने अपने करियर में रिकॉर्ड किए। सोचकर ही हैरानी होती है। ये उनकी कला और उनकी मेहनत दोनों का सबूत है। और उनका काम सिर्फ असम तक ही नहीं रुका। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में गाया। पारंपरिक असमिया लोक संगीत को मॉडर्न म्यूजिक के साथ ऐसा मिलाया कि वो एक नई आवाज बन गई। और फिर या अली जैसे गानों ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। तो बात सिर्फ संगीत की नहीं थी। जैसा कि ईस्ट मोजो के इस कोट में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, वो एक पूरी पीढ़ी के जीवन का साउंड ट्रैक थे। उनका संगीत लोगों के बड़े होने का, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था, जैसे कोई अपना। तो जुबिन गर्ग का असर सिर्फ उनके गानों तक नहीं था। और यहीं से हम लेगेसी यानी विरासत के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मतलब एक कलाकार जब चला जाता है तो अपने पीछे छोड़कर क्या जाता है। और यही वो सवाल है जो हमें बताता है कि क्यों कुछ आर्टिस्ट का असर वक्त के साथ और गहरा होता जाता है जबकि कुछ भुला दिए जाते हैं। यही फर्क है फेम और लेगेसी के बीच। लेगेसी को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसके कई हिस्से हो सकते हैं। एक होती है मटेरियल लेगेसी, मतलब जो चीजें हम छोड़ जाते हैं, जैसे पैसा या संपत्ति। और दूसरी होती है लेगेसी ऑफ वैल्यूज, हमारे सिद्धांत, हमारी सोच, हमारे विश्वास। अब इसे जुबिन गर्ग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनकी मटेरियल लेगेसी क्या है? उनके वो करीब 38,000 गाने। उनकी वैल्यूज की लेगेसी, उनकी वो बेबाक आज़ाद सोच और सोशल इश्यूज पर खुलकर बोलना। और उनकी कल्चरल लेगेसी, वो थी असमिया पहचान को एक मॉडर्न आवाज देना। देखिए, गर्ग का एक्टिविज्म कोई अलग थलग चीज नहीं थी। भारत में लोक संगीत यानी फोक म्यूजिक हमेशा से ही सोशल और पॉलिटिकल बदलाव का एक जरिया रहा है। तेलंगाना हो या तमिलनाडु, कलाकारों ने हमेशा अपनी कला को आवाज बनाया है। गर्ग ने असम में इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। खासकर सीएए के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के दौरान वो एक बहुत बड़ी आवाज बनकर उभरे। और बात सिर्फ आर्ट और पॉलिटिक्स तक ही नहीं रुकी। अपने कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के जरिए उन्होंने समाज सेवा और एनवायरमेंटल कॉजेस के लिए भी काफी काम किया। ये सब मिलकर उनकी लेगेसी को और बड़ा बनाते हैं। तो एक आर्टिस्ट की लेगेसी सही मायनों में तब शक्ल लेती है जब वो नहीं रहता। और ये हमें एक बहुत गहरे फिलोसॉफिकल सवाल पर ले आता है। क्या जिंदगी का अंत ही उसे कोई मीनिंग देता है? ये वो सवाल है जिस पर सदियों से फिलोसोफर्स सोचते आए हैं। क्या ये सच है कि हमारी जिंदगी इसलिए कीमती है क्योंकि ये एक दिन खत्म हो जाएगी? एक मशहूर मनोविज्ञानी थे
विक्टर फ्रैंकल। उनका मानना था कि हाँ बिल्कुल, मौत एक डेडलाइन की तरह है जो हमें मजबूर करती है कि हम अपने वक्त का सबसे सही इस्तेमाल करें। सोचिए, अगर हम अमर होते तो हर काम को कल पर टालते रहते, है ना? लेकिन एक और फिलोसोफर थे, बर्नार्ड विलियम्स। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहते थे कि अगर कोई इंसान हमेशा के लिए जिए तो वो जिंदगी बोरियत, उदासीनता और ठंडक से भर जाएगी। हर चीज बार बार होगी और जिंदगी का सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। तो ये दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज हैं। एक तरफ मौत हमें जीने की वजह देती है, दूसरी तरफ हमेशा की जिंदगी जीने की वजह छीन लेती है ना? ये एक दिलचस्प पहेल। शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। हो सकता है मौत जिंदगी को मतलब देती नहीं, बल्कि उस मतलब को बचाकर रखती है जो हमने अपनी जिंदगी में बनाया है। वो एक मीनिंगफुल लाइफ को एंडलेस बोर्डम में बदलने से रोकती है। और यहीं हम वापस लेगेसी के आइडिया पर आते हैं। जुबेन गर्ग की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उनकी आवाज, उनका संगीत, उनका असर वो गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देगी। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, जब कोई चला जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? वो कौन सा साउंड ट्रैक है, वो कौन सी गूंज है जो हमेशा के लिए बाकी रह जाती है?